हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम ऑनलाइन क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का अध्याय 4 पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण। चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण है, देखते हैं। चर x में एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का होता है, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a नॉट इक्वल्स टू 0 है, जहाँ a 0 के बराबर नहीं होता। यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। एक वास्तविक संख्या अल्फा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 का एक मूल कहलाती है। यदि 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0 हो तो यह श्रीधराचार्य सूत्र है। द्विघात समीकरण का सूत्र भी कहते हैं इसे। मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है, इसको याद रखना है आपको। द्विघात समीकरण ये होती है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के मूल श्रीधराचार्य सूत्र से। एक तो गुणनखंड विधि से भी करते हैं अपन, और ये श्रीधराचार्य सूत्र। अपने को गुणनखंड विधि नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं, श्रीधराचार्य सूत्र से कर सकते हैं। यहाँ पर x मूल होंगे, इसके दो मूल होते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल होंगे, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac बटा 2a। तो ये चर के दो मान है, इसलिए ये प्लस माइनस है, तो ये प्लस माइनस यानी कि माइनस बी प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a, और इसमें आ जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac प्राप्त होते हैं। चर के दो मान है इसलिए। अगला है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति b² माइनस 4ac पर निर्भर करती है। यह विविक्तकर होता है b² माइनस 4ac, इस पर इसकी प्रकृति निर्भर करती है। मूलों की प्रकृति कैसी है? b² माइनस 4ac यह निश्चित करता है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी के मूल वास्तविक हैं अथवा नहीं है। इसे द्विघात समीकरण का विविक्तिकर कहते हैं। इसे द्विघात समीकरण का विविक्तिकर कहते हैं। अगला है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। यदि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। b² माइनस 4ac बराबर 0 हो, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। यदि b² माइनस 4ac बराबर नहीं हो, लेस देन हो 0, यानी कि इसका साफ मतलब ये है, यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाए तो वो दो भिन्न और वास्तविक मूल होंगे, और उसके b² माइनस 4ac 0 आ जाता है तो वो दो बराबर और वास्तविक मूल होंगे। ये तो दो भिन्न होंगे और ये दो बराबर होंगे। इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आपको याद रखने हैं। इसमें तो अगर b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, और बराबर है 0 के तो दो बराबर और वास्तविक मूल होंगे, और कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। यानी कि b² माइनस 4ac 0 से छोटा यानी ऋणात्मक है तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। एग्जाम्पल देखेंगे अपन। एग्जाम्पल है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण ये अपने को दे रखी है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है अपने को। मूलों की प्रकृति हल हो जाएगा। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 में a बराबर 2 है, इसका x² का गुणांक a होता है, तो a बराबर तो 2 है। इस x का गुणांक क्या है? -3 है। c अचर पद है 5 है, तो विविक्ति कर b² माइनस 4ac। कुछ नहीं करना, b² यानी -3 का स्क्वायर -4 गुणा 2 गुणा 5। सिंपल है, कैलकुलेशन करनी। 3 का स्क्वायर 9, 5 दूना 10, और 10 से 4 -4 से गुणा होगा तो -40, तो -31 आएगा, जो कि ये 0 से छोटा है। इसलिए b² माइनस 4ac 0 से छोटा है, अतः दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अगला देखते हैं इधर। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी का एक मूल अल्फा व दूसरा बीटा हो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है अपने को। यदि द्विघात समीकरण का ax² प्लस bx प्लस सी का एक मूल अल्फा व दूसरा बीटा हो, तो यानी कि दो मूल है, तो मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, बराबर हो जाएगा
एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हमने पहले भी देखा था, दूसरे तीसरे चैप्टर में भी देखा था। मूलों का योग, ये अल्फा प्लस बीटा। अब है मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, सी बटा यानी अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक इंपॉर्टेंट है, अपने को याद कर लेना है। ये दोनों है। द्विघात समीकरण बनाना जब मूलों का योग व गुणनफल दिया जाए, इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, एक्स गुणा में एक्स हो जाएगा और मूलों का गुणनफल प्लस में हो जाएगा बराबर में 0, यानी कि एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बटा ए भी इसको लिख सकते हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी सी बटा ए भी इसको लिख सकते हैं बराबर में 0। अगला है प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हल हो जाएगा, माना दो क्रमागत पूर्णांक x व x प्लस 1 है, x व x प्लस 1 है। अपने को क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूछा है, यानी कि क्रमागत यानी पहला एक है तो दूसरा होगा दो है तो तीसरा होगा 3, यानी कि x और x प्लस 1 क्रमागत धनात्मक है। अतः प्रश्नानुसार x गुणा x प्लस 1 यानी कि इन दोनों का गुणनफल है, इन दोनों का गुणनफल है ना, जो 306 के बराबर है। प्रश्न में कहा गया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो अब इस प्रकार से ये समीकरण हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। तो इस प्रकार से आप गुणनखंड कर सकते हैं। इसके गुणनखंड नहीं हो तो श्रीधराचार्य सूत्र से माइनस बी, इस प्रकार से ये सूत्र है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस में 4ac बट्टा में 2a, बट्टा में क्या है 2a। तो इस सूत्र से भी आप निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, ये इस प्रकार से इसके दो हो जाएंगे 18x और 17x, तो x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 18 और माइनस 17 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 18, x प्लस 18 x माइनस 17 बराबर 0, या x प्लस 18 बराबर 0, या ये हो जाएगा तो x बराबर माइनस 18, यानी ये ऋणात्मक पूर्णांक है। अपने को क्या कहा था, दो धनात्मक है, क्या कहा था धनात्मक है, तो यहाँ x माइनस 17 बराबर 0 यानी x बराबर 17, यानी कि धनात्मक पूर्णांक है तो दो धनात्मक पूर्णांक, इसलिए दो धनात्मक पूर्णांक, पहला तो है x 17 और x प्लस 1 17, और अगला तो एक तो है 17, दूसरा है अगला दो क्रमागत पूछा ना, तो x प्लस 1 है 17 प्लस 1 यानी कि 18, तो वह दोनों संख्याएं 17 व 18 है, जिनका गुणनफल अपने को 306 प्राप्त होता है। अगला दूसरा प्रश्न है, 13 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पार्क की सीमा एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या करना संभव है, यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियां पर खंभा गाड़ना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 13 मीटर व्यास, ये मान लेते हैं अपन एक 13 मीटर व्यास वाला वर्ताकार पार्क की परिसीमा है। तो इसके एक बिंदु पर किसी भी बिंदु पर मान सकते हैं पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदु इस प्रकार गाड़ना है कि, तो आप देख सकते हैं हल यहाँ पर है, ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी ये वृत्त का व्यास है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये ए बी है जो वृत्त का व्यास है, और जिसके सिरों ए व बी पर फाटक बने हैं, फाटक ए व बी पर फाटक बने हैं। आगे देखते हैं, खंबे की स्थिति बिंदु पी पर है। खंबे की स्थिति अभी अपने देखा था चित्र, खंबे की स्थिति बिंदु पी पर है। ए बी बराबर 13 मीटर है, ए बी बराबर 13 मीटर माना खंबे की पी की फाटक बी से दूरी बीपी बराबर x मीटर मान लेते हैं। प्रश्नानुसार एपी माइनस बीपी यानी कि दोनों का अंतर 7 मीटर है, तो एपी माइनस बीपी यानी बीपी बराबर 7 मीटर, तो एपी बराबर 7 प्लस बीपी, तो ये हो जाएगा 7 प्लस x मीटर। ए बी व्यास है, कौन
APB बराबर 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। इसलिए त्रिभुज APB में पाइथागोरस प्रमेय से AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, ये कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, 7 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 49 प्लस 14x प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये 169 आ जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 बराबर आ जाएगा 169, यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर में 0, तो 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 बराबर 0, ये समीकरण प्राप्त होगी। x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8, इसको इसमें से 2 कॉमन ले लिया था, तो विभक्तिकरण निकालेंगे सबसे पहले कि ये संभव है कि नहीं है। b स्क्वायर माइनस 4ac, 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 माइनस 1 का गुणा माइनस 60, तो ये आ जाएगा 49 प्लस 240 289, यानी ये 0 से बड़ा है, यानी कि द्विघात समीकरण के 2 वास्तविक मूल है, अतः खंभे को पार की सीमा पर गाड़ा जा सकना संभव है। द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0, यानी इसके 2 मूल निकालेंगे, तो इसके x ये 12x और माइनस 5x हो जाएगा। इसके आप द्विघात समीकरण से भी निकाल सकते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से। तो इस प्रकार से x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 12 बराबर 0, यानी कि x बराबर 5 x बराबर माइनस 12, ये ऋणात्मक है, क्योंकि x इसलिए खंबे व फाटक B के मध्य की दूरी, x खंबे व फाटक B के मध्य की दूरी जो धनात्मक है, अतः x बराबर हम 5 ही लेंगे। माइनस ऋणात्मक कभी दूरी ऋणात्मक थोड़ी होती है। इसलिए खंबे की फाटक से दूरी BP 5 मीटर है। खंबे की फाटक A से दूरी AP 7 प्लस x 7 प्लस 5 यानी 12 मीटर है। अगला प्रश्न देखिए, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। अपने को ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका तो योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो मानना पहले x मान लेते हैं, पहली संख्या x है, तो इन्होंने क्या कहा था कि दोनों संख्याओं का योग क्या हो 27 हो, तो यानी पहली संख्या तो हो जाएगी x, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग 27 है, तो 27 माइनस x हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार इसने क्या कहा था कि इनका गुणनफल यानी कि x और 27 माइनस x का गुणनफल 182 प्राप्त होता है, तो 27x माइनस x स्क्वायर बराबर 182 प्राप्त हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182, यानी कि इसमें से इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा सभी का, या एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182। ऐसे आपको इसमें गुणनखंड करने में दिक्कत आ रही हो तो आपको श्रीधराचार्य सूत्र से करना है, या इसको कैसे करते हैं ये मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि ये 182 है, ये 182 है, ये कलर ले लेता हूँ, ये 182 है और ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 27x है, ये 27x है। तो इस प्रकार सबसे पहले ये a इंटू सी, अपने क्या करना है a इंटू सी, कितना आएगा इसमें आ रहा है 182 आ रहा है। और इसका क्या होना चाहिए, इनका जो अपने को ऐसी संख्या सोचनी है जिसे जोड़ने घटाने पर तो माइनस का 27 प्राप्त हो, यानी कि b प्राप्त हो, क्या हो प्राप्त b प्राप्त हो, और यानी इसमें माइनस b है तो ये माइनस b, और गुणा करने पर अपने को 182 प्राप्त हो। तो वो कौन सी संख्या है, इस प्रकार सोचने से नहीं आए तो आप श्रीधराचार्य सूत्र से कर सकते हैं, बहुत ईजी है। और अगर परीक्षा में दे रखा है गुणनखंड विधि से करना है तो गुणनखंड विधि से ही करना है। तो आगे देखते हैं, तो इस प्रकार से ये संख्या 13 और 14 है, जिनको जोड़ने पर यानी -13 और -14 ऐसे भी धनात्मक, यानी कि इनको जोड़ने पर -27 लाना था, इसलिए इसमें दोनों संख्याएं माइनस की लाए और इसको प्लस लाना था, इसलिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से x कॉमन लेंगे, इसमें से -14 कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 बराबर 0, x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 13 और x बराबर 14, अतः 2 धनात्मक पूर्णांक 13 और 14 हैं, यहाँ 14 या 13 है, यानी दोनों को इधर उधर कर सकते हैं, 14 या 13 या 13 या 14। एक समकोण त्रिभुज, अगला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर
कम है। यदि कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, ये समकोण त्रिभुज है अपने पास, ये समकोण त्रिभुज, इसकी ऊंचाई इसके आधार से, इसका आधार बीसी है, बीसी से 7 सेंटीमीटर कम है, बीसी से 7 सेंटीमीटर है कम है, यानी ये तो कर्ण तो 13 सेंटीमीटर, यानी ऐसे अपने को 13 सेंटीमीटर, तो दो अन्य भुजाएं ये और ये ज्ञात करनी है। तो आगे हल देखते हैं इसका। माना समकोण त्रिभुज बीसी बराबर x सेंटीमीटर, हम बीसी को x सेंटीमीटर मान लेते हैं। अतः समकोण त्रिभुज की ए बी बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ए बी हो जाएगी x माइनस 7। इसने कहा था प्रश्न में दे रखा था कर्ण ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, ये भी दे रखा था। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, एसी स्क्वायर प्लस बराबर बीसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। ये इस प्रकार से आप बीसी अपने पास है x और एबी है x माइनस 7 और एसी है अपने पास 13, तो इस प्रकार से 13 का 169 और एक्स स्क्वायर, इसका इससे स्क्वायर खोलेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर 49, एक्स का स्क्वायर एक्स और 7 दूनी 14x, और इस प्रकार से 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 बराबर में 169। यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 14x 49 माइनस 169, ये वो की वही पहले वाली समीकरण प्राप्त हो गई। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, यानी इसके दो गुणनखंड करने, जिसको जोड़ने घटाने पर तो आ जाए माइनस के साथ और गुणा करने पर आ जाए 60, यानी 12 5 60, यानी 12 और 5 ऐसी हैं, इनको जोड़ेंगे तो माइनस 7 आना चाहिए, इसलिए बड़ी संख्या माइनस की ली, यानी माइनस 12 लिया। अगर ये कह देते कि यहाँ पर प्लस के साथ है, प्लस के साथ है, तो हमें कुछ और सोचना पड़ता। तो अब देखते हैं x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं इससे, तो x माइनस, इससे कुछ कॉमन नहीं लिया x कॉमन लिया था, यहाँ पर नहीं कर रखा है, यहाँ पर कर सकते हैं x माइनस, यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर x कॉमन ले लिया था, इसमें लिख नहीं रखा है, तो x बराबर 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर तो हो जाएगा 12 और x बराबर -5। तो भुजा की लंबाई कभी ऋणात्मक होती है क्या, तो माइनस ऋणात्मक चीज़ें हट जाएगी। समकोण त्रिभुज का आधार BC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो जाएगी AB 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। पांचवा सवाल है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कैसे करना है आपको ये थोड़ा हिंट दे देता हूँ, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, थोड़ा हिंट दे देता हूँ। k का ऐसा मान ज्ञात करना है, तो इसमें बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसी, अपने को पता है दोनों मूल बराबर हो। जब दोनों मूल बराबर हो, ये कंडीशन कौन सी रहती है, बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसी, जब 0 के बराबर होता है तो ऐसी होती है। और अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दूसरा सातवां है, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव यदि है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई याद कीजिए। एक कुटीर उद्योग एक नदी में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन निर्माण में किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने। मूल आप किसी भी विधि से कर सकते हैं, a इंटू सी, यानी a इंटू सी होना चाहिए। अब ये 6 दूनी 18, तो ऐसी संख्या सोचनी है जिसको जोड़ने गुणा करने पर तो 18 और जोड़ने पर माइनस का 1 प्राप्त हो। और इसमें से ऐसे इसको द्विघात समीकरण यानी श्रीधराचार्य सूत्र से कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, मूलों की प्रकृति, यदि मूलों का अस्तित्व है, इसमें सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे निकालना है। ये वो माइनस आएगा, बराबर आएगा, उसका अस्तित्व होगा तो उसके मूलों की प्रकृति यदि है तो उन्हें ज्ञात करना है। ये भी द्विघात समीकरण या माइनस ऐसी संख्या सोचनी है जिसे गुणा करने पर भी 6 और ये माइनस 6 गुणा करने पर तो 6 और जोड़ने पर -6 प्राप्त हो। और दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक, तो पहला एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नहीं
क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है तो x और x प्लस 1, यानी कि इस प्रकार से मैं बता देता हूँ आपको, x और x प्लस 1 है। इसमें क्या कहा आपको, इनके वर्गों का योग, यानी इनके वर्ग है ये हैं और इसके वर्गों का योग, यानी इनके वर्गों का योग क्या है, 365 है। क्या है, 365 है। तो इस प्रकार से आपकी समीकरण बन जाएगी। इससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से आप खोल सकते हैं और इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है। इसकी समीकरण बनानी है, फिर इसका विविक्तीकर ज्ञात करना है। अगर विविक्तीकर अपने को इसमें बनाना संभव है, यदि उसके मूल संभव होंगे, यदि उसके मूल संभव होंगे तो ये बनाना भी संभव है। यानी कि ये थे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर। ये लास्ट वाले क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में देने, इनका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो मैं इनके कमेंट जरूर पढ़ूंगा, आपको कमेंट में देना है, इनके आंसर कमेंट में देना है, इनके आंसर कमेंट में देना है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। यदि आपको किसी इस वीडियो में से किसी या किसी आपकी बुक में से किसी सवाल में कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में मैसेज कर सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता की।